हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इससे पहले क्लास में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे क्लास 10th का। इसका नेम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो इसमें हम लोग मेटल्स के बारे में और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मेटल क्या करता था? इलेक्ट्रॉन लूज करता था, ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता था। बट हमारा नॉन मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल किसी से कर्ज ले रहा है, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए नॉन मेटल पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको एनायन भी बोलते हैं, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको कैटायन बोलते हैं। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। ठीक है, एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। और मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। इसका टेंडेंसी, जैसे क्लोरीन ही ले लेते हैं, क्लोरीन का 17 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 10 12 + 5 17। ओके, तो ये इसका कन्फिग्रेशन होता है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ये फर्स्ट सेल हुआ, इसमें 2 है, ये दोनों, ये सेकेंड सेल हुआ 2s2 2p6 है ना, जिसमें भी 2 लगा हुआ है। सेकेंड सेल हुआ, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 6 + 2 8। तो इसका कन्फिग्रेशन 2 8। और थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 + 2 7। तो 2 8 7 जो है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, यदि ये ऑक्टेट कंप्लीट रखना चाहेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। बट ये यदि लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, जो ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट इलेक्ट्रॉन यदि गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो ये पूरा 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ये 8 बच जाएगा, 2 8। तो 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। और इस 7 में यदि 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी से गेन कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है किसी का इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 7 में ही 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस तरह से लिखा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये बन जाएगा 2 8 8। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया हमारा? 2 8 8 किसका कन्फिग्रेशन होता है? 8 2 10 + 18, 10 + 8 18। ये हमारा आर्गन का कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन हो गया हमारा आर्गन का, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, तो ये अब स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन गेन करके स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ही हम लोग समझेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉन क्यों ये गेन ही करता है। ठीक है, तो गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करना इसके लिए आसान है नॉन मेटल के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है नॉन मेटल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या है? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट डायमंड इज एक्सेप्शन। डायमंड क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है, यानी कि कार्बन का ही बना हुआ है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होता है, जबकि मेटल्स हमारा हार्ड होता था। तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है कि डायमंड जो है वो हार्ड होता है। ठीक है, विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि नॉन मेटल कार्बन का बना हुआ होता है। नॉन मेटल कार्बन होता है, कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड है, तो ये भी नॉन मेटल ही हुआ। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। मेटल हमारा लस्ट्रस होता था, बट नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। आयोडीन और डायमंड ये दोनों भी नॉन मेटल्स हैं, बट ये क्या है? लस्ट्रस होते हैं, क्योंकि डायमंड का तो एकदम पता है कि वो बहुत शाइनिंग करता है डायमंड, और आयोडीन भी शाइनिंग करता है। तो नॉन मेटल होते हुए भी ये दोनों शाइनिंग करता है, लस्ट्रस होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है? नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होता है। मेटल लस्ट्रस होता है, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है। बट ये दोनों नॉन मेटल में एक्सेप्शन है, जो नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस होता है। ओके,
नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल बट दे आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल जो होता है वो मेटल की तरह मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता, यानी कि इसको हम लोग थीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल को हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और थीन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पीट के, ठीक है। बट ये क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब इजीली ब्रोकन हो जाता है, ठीक है। ब्रिटल का मतलब क्या हुआ, इजीली ब्रोकन, ये बहुत इजीली टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, बट इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। डायमंड हमारा एक्सेप्शन है, जो नॉन मेटल्स होते हुए भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। ये हमारा कार्बन का एलोट्रॉप है और ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। नॉन मेटल जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है व्हेन स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस। मेटल यदि हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसको बोलेंगे कि सोनोरस होता है मेटल। बट नॉन मेटल ऐसा नहीं होता है, ये टूट जाता है टकराने से, ठीक है। किसी से भी यदि स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो ये टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल मीन्स इजीली ब्रोकन होने वाला चीज़। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस से टकराने के बाद साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं नॉन मेटल्स, जबकि मेटल हमारा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो बट ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट भी क्या है, हमारा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और ये डायमंड भी हमारा कार्बन का ही एलोट्रॉप है, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या होता है, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड्स और गैसेज होते हैं जनरली, बट ब्रोमीन एक्सेप्शन है, जो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। मेटल भी सॉलिड्स होते हैं, बट उसमें भी एक्सेप्शन क्या था, मरकरी था, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसका जो है एक्सेप्शन ब्रोमीन है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट हो गया, मेटल का सॉलिड्स होता है, उसमें मरकरी एक्सेप्शन था, जो लिक्विड होता था रूम टेम्परेचर पर। और नॉन मेटल्स का फिजिकल स्टेट या सॉलिड, या तो सॉलिड होगा या गैस होगा, बट ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता था, मेटल का डेंसिटी हाई होता था, बट नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ठीक है।